मेरी आज की कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। एक दर्द भरी कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी थे। समय बीतता गया। उनके घर में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। इसलिए हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उस दंपति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पति को कैंसर नामक खतरनाक बीमारी हो जाती है। पत्नी ने बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाकर अपने पति का इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इधर पत्नी पेट से थी। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसके कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर भी जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और आपके जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। तुम पत्नी ने अपना पति का जीवन अंतिम बच्चे के संस्कार साथ व्यतीत किया। करना। वह बहुत और दुखी यह थी, सब कहकर लेकिन पति ने अपने उसने प्राण अपने आप त्याग को यह दिए। कहकर शांत किया कि उसके पति के प्यार की निशानी उसके गर्भ में है। वह एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे के जन्म का समय आ गया। तब उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया। माँ अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए दूसरों के घर में काम भी करती और बच्चे का पालन पोषण भी करती। धीरे धीरे अब उसका बेटा 5 साल का हो गया। इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। वह बेटे की हर मांग पूरी करती थी। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और उसने उसे गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। जब माँ को इस बात का पता चला तो वह बहुत खुश हुई कि उसके जीवन के सभी संकट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से अपना काम करने लगा। अब उसकी माँ गांव में अकेली रह गई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। काम में अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी कम होता गया और वह अपनी माँ को लगभग भूल चुका था। उसे वहाँ एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की को अपनी माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर वह यह सब अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। इसलिए उसने बिना अपनी माँ को बताए शादी कर ली। अब वह बेटा अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस गया कि वह अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन वह यह सोचकर अपने मन को समझा लेती कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीत रहा था और माँ भी अब बूढ़ी हो रही थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। उधर बेटा पत्नी के प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह भूल चुका था। इधर धीरे धीरे माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई कि माँ को चलने फिरने में परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहा कि जब उसका बेटा आएगा तो उसे यह पत्र दे देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में गुजर गई। इधर एक दिन
किसी बात को लेकर उसके बेटे और उसकी पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटे को अपनी माँ की याद आई और एक दिन वह गांव आया। गांव में आकर उसे पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रख गई है। बेटे ने जब वह चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में माँ ने अपने जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, अगर मेरे कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूंगी। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और उसने अपनी गलती का पश्चाताप किया। एक माँ का साथ जीवन में अनमोल होता है क्योंकि माँ का प्यार स्वार्थ रहित होता है। उसे समझ में आ गया था। दोस्तों, एक माँ का प्यार संसार में सबसे अनमोल होता है, स्वार्थ रहित होता है, क्योंकि माता पिता के ना रहने पर संसार में ऐसा प्रेम दोबारा इस जीवन में कोई नहीं दे सकता। माता और पिता के अलावा दूसरे लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं। इसी के साथ मेरा आज का कहानी समाप्त होता है। मेरा आज का कहानी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि मेरा कहानी आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।